हाय, कैसे हो? आई विश आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मिस किया होगा मेरी वीडियो को, 4-5 दिन हो गए वीडियो डाले हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो, आपके घर पे सब अच्छे हो और आप राजी खुशी हो, सब अच्छा चल रहा हो लाइफ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी भाइयों से एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा। वो ये है कि मैं जितने लोगों में सराउंडेड रहता हूँ, कस्टमर्स में, दोस्तों में, यारों में, हीट वेव बहुत चल रही है, धूप बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऑलवेज बी हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए, धूप का ध्यान रखते रहिए मेरे भाई। ठीक है, जुआ का ध्यान तो रखना ही है, धूप का भी ध्यान रखते रहो। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपने आज की वीडियो पूरी देखी और अगर आप एविएटर, खासकर एविएटर खेलते हो और उससे उसकी लत से परेशान हो, तो मुझे लगता है कि आपकी एविएटर खेलने की आदत तो आज मैं छुड़वा दूंगा अच्छे से। नहीं भी खेलते हो, कैसीनो खेलते हो, तो भी ये वीडियो बहुत मददगार होगी। एक ऐसे भाई की कहानी है जिसके आंसू जो हैं वो जुआरी के आंसू नहीं है। जुआरी के आंसू का मतलब ये होता है, मैं ये मानता हूं कि जुआरी बहुत आसानी से रो देगा किसी के सामने, पैसा लेने के लिए, उधार लेने के लिए, झूठ बोलने के लिए। लेकिन असली इंसान जिसको गिल्ट होता है, जिसको दर्द होता है, जिसको दुख होता है, उसकी आवाज, उसके आंसू, उसकी इंटेंशन अलग से दिख जाती है। इस भाई से बात हुई, ये भाई रो दिया अच्छे से। पापा को झूठ बोला, भैया मम्मी को झूठ बोला, वाइफ को झूठ बोला। तो मुझे भी कहीं ना कहीं मैं थोड़ा इमोशनल हुआ भाई के लिए और मैंने भाई को बहुत प्यार से समझाया है। इस वीडियो में गालियां मैंने बहुत दी हैं, जैसा कुछ भाई लोग बोलते हैं कि यार भैया हम फैमिली के साथ देखते हैं आपका चैनल, तो भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मत देखा करो, फैमिली के साथ देखा करो, लेकिन सब फैमिली अलग अलग बैठ के देखो। और समझाया बहुत अच्छा है। आई रियली होप भाई को समझ में बहुत अच्छा है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो आप भी बोलोगे भाई आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छा आपने उसको समझाया है। और वो देखना भैया, जुआ छोड़ देगा, एविएटर छोड़ देगा और जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ। मैं 4 दिन बाद आया हूँ वापस से मेरी वीडियो लेके, मैं कोशिश करूंगा मैं रेगुलर रहूँ। मुझे इस वीडियो पे 300 लाइक्स मुझे दीजिए। मुझे इस वीडियो पे हाइप का बटन सब भाई दबाएंगे, क्योंकि सब भाई का हाइप का बटन अब एक्टिवेट हो गया हो कि मैंने वीडियो बनाई नहीं इतने टाइम से। और वीडियो पूरी देखना, नए हैं चैनल पे आप सब्सक्राइब करो, पुराने हैं चैनल पे तो लाइक करना है, हाइप करना है, और 10-15 जनों को, जितनों को हो सकता है, आपको लगता है कि यार इसके कांटेक्ट में कोई जुआरी है, चलो उसका जीवन सुधारते हैं, उसको ये वीडियो शेयर कर दो। और मजे करो जिंदगी के, एक ही लाइफ है, किसी का बुरा मत चाहो, जिसका दिल दुखाया है उससे माफी मांगो, जिसने दिल दुखाया है उसको माफ करो, पानी पीते रहो, टेक केयर। अरे एक चीज मैं बोलना भूल गया, मेरा इंस्टाग्राम का जो चैनल है, मैं नई आईडी बनाई है, उसका नाम भी सेम है, शेयर इट विद मिलिंद। सारे भाई लोग उस पे जाके मुझे फॉलो करो। अगर आप लोगों को जुए से संबंधित कुछ पूछना है, बैंकिंग से संबंधित कुछ पूछना है, साइबर फ्रीज से संबंधित कुछ पूछना है, मेंटल हेल्थ से संबंधित कुछ पूछना है, किसी भी तरह का कोई कन्फेशन करना हो जो आपको लगता है यार मैं किसी को नहीं बता पाता हूं, मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आई विल बी द लास्ट पर्सन टू जज यू। मैं किसी को जज नहीं करता। जो भी चीज पूछनी है, बोलनी है, निकालनी है, बड़ास मुझे बताओ, अपन जवाब देंगे उसका। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और चैनल को प्यार दो। जय हिंद, जय भारत। हेलो। हाँ मिलित भैया। क्या हाल है मेरे भाई, कैसे हो? सब बढ़िया है भाई, अभी तो फिलहाल बढ़िया नहीं है बोलूंगा मैं। पहले ये बताओ, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है क्या? हाँ आवाज़ तो आपकी ठीक आ रही है। एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब दूर आया था, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ। मैं थोड़ा मतलब ऐसी शांत जगह आया था, आपने बोला था ना मतलब हाँ हाँ वहाँ हाँ। ज़्यादा। नहीं, मेरी मेरी ठीक आ रही है क्योंकि मैंने ईयरफोन्स लगा रखे हैं। हाँ आपकी ठीक आ रही है, हल्का थोड़ा मतलब ये हो रहा है, मतलब वाइब्रेट टाइप का हो रहा है बस, चलो चलो, ऐसे चलता पता है तो। चलता है। और कहाँ से हो आप मेरे भाई, कौन से स्टेट से हो? मैं तो झारखंड से हूँ और अच्छा। मैं अभी फिलहाल रांची में रहता हूँ। और मतलब रोहित नाम है मेरा। ठीक है भैया। हाँ 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 हाँ। और पापा मेरे वो क्या। पापा का रहने दो, पापा क्या करना है बता के अपन को। आप अपने बारे में कुछ बताओ, क्या एज है, क्या करते हो, फिर जुए में अपन कैसे करें, ये गिरे, अरे यार गिरे। और बाकी सब क्या मेरी चल रहा है? मेरी एज भैया 28 है। अच्छा ठीक भाई। है। और अभी 3-4 महीना पहले मैंने
एक्चुअली है बात क्या ना भैया, मैं अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं बता नहीं पा रहा हूँ। मेरे को बताओ ना, मैं बैठा हूँ ना, क्या दिक्कत है? सब कुछ बताओ, एक एक चीज। मतलब साला गोबर में मुंह डाला है ना, तो वो भी बताओ कि गोबर में मुंह दे के आए हो, कोई टेंशन नहीं है। हर एक चीज पे बात करते हैं और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या अपन कर सकते हैं, क्या चीजें अपन को छोड़नी चाहिए और क्या अपन को अपनानी है नई चीजें। जी भैया, स्टार्टिंग एक्चुअली से ये बताओ। बात 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 ऐसा है कि मैं मतलब गैम्बलिंग पहले करता था, मतलब ये एविएटर खेलता था मैं। ठीक है भाई। ठीक है, अब पहले वही 50-100 रुपए का खेलता था, हाँ, तो कम बेसी लॉस था 20-30 हजार का, तो चल जाता था, दिमाग में उतना हिट नहीं करता था। एक बार बताना पहले, मतलब कितना पहले? यही 8-9 महीना पहले भैया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो एक्चुअली मेरा शादी हुआ नवंबर में मैंने शादी की, ठीक है भैया। जी। तो मैंने मतलब दहेज वहेज भी कुछ नहीं लिया लड़की से। एक्चुअली मैं ब्राह्मण हूँ, मतलब हम्म। तो मैंने कुछ पैसा वैसा नहीं लग लिया। मैंने भी अपना सेविंग कर रखा था 3-4 लाख रुपए, ओके। और पापा के भी अकाउंट में थे 6 लाख रुपए थे। तो हाँ, उनके अकाउंट से मतलब 2.5 लाख निकाल के शादी वगैरह कुछ कर लिया, मतलब जैसे तैसे सिंपल में शादी निपटा लिया। समझ गया। तो उनके अकाउंट में भी 3 लाख थे, मेरे अकाउंट में भी 3 लाख रुपए थे। ठीक है। तो भैया नवंबर बाद क्या हुआ कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा, तो मैं तो ऐसे खेलता ही था, लेकिन वैसा नहीं खेलता था, मतलब 25 रुपए का 50 रुपए का वेटर में बेट लगाता था। ठीक है। ठीक है। तो भैया फिर ऐसा हुआ कि मैं बोला कि चलो रोज का कुछ निकालूंगा, तो ऐसा नहीं है, मतलब 200-500 निकाल लेता था कभी कभी, हाँ हाँ। तो काम चल जाता था। तो मेरे ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर की, हम्म। और पापा तो कुछ वैसे कमाते नहीं है, मतलब जॉब तो है नहीं, वो पूजा पाठ वगैरह ही से मतलब अर्निंग है उनका, सोर्स ऑफ अर्निंग। ओके। और मतलब बहुत मेहनत करके उन्होंने 5-6 लाख रुपए अपना अकाउंट में रखा था, और उनका ठीक है। सारा मतलब ट्रैश, मतलब जो नंबर होता है ना भैया, मेरा अकाउंट दे रखा था उन्होंने। समझ गया। तो भैया हुआ क्या कि शादी के बाद मतलब ऐसा हुआ, दिसंबर महीने में मैंने ना 25 हजार की प्रॉफिट कर ली। तो अब दिसंबर मेरे अंदर, 2025 की बात बता रहे हो आप, है ना? हाँ भैया ये 4-5 महीने हो रही। अच्छा। तो मैंने प्रॉफिट कर ली, 20-25 हजार रुपये कमा लिया। मेरा जो लॉस था मतलब पिछला 4-5 महीना का, वो 1 महीना ही मैंने कवर कर लिया, ठीक है। ये सेम एविएटर गेम में ही। ठीक है। तो अंदर से भी अब, और ये जो 25 हजार मैंने कमाया, मैं 100 की जगह ना 300-400 की बेट लगाने लग गया। हाँ हाँ। ठीक है। तो अंदर से मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि चलो, मतलब कि 400-500 रुपया लगाने से मतलब कुछ बनता है, पैसा दिख रहा है। हम्म। तो जब भी ऐसा हुआ तो मतलब लगाने लगा। तो 1 जनवरी को क्या हो गया, मैंने 25 हजार कमाया था, मतलब पूरा दिसंबर में, और हम्म। मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप था। तो मैंने जनवरी मतलब 1 जनवरी के दिन ही मैंने 80 हजार का लॉस कर दिया। मतलब जनवरी पूरे महीने में या फिर एक ही दिन में ही? सिर्फ जनवरी में, 1 जनवरी को दिया। एक दिन के अंदर 80,000 रुपये हार गए तुम? हाँ भैया, उसी दिन हार गया। मतलब एक कॉन्फिडेंस ओके। बिल्डअप कर दिया था मैंने कि अब हाँ तो मैं 25 रुपये मतलब 25 हजार कमाया ही हूँ। तो मतलब, हाँ। और पहले ऐसा होता था ना भैया, जैसे 10 हजार डाला तो 12-13 हजार तो निकल ही जाता था हर बार। हम्म। तो फिर मैंने क्या किया, जनवरी के दिन 1-1 हजार का बैट खेलना स्टार्ट कर दिया। तो फिर हम्म। मैंने भैया 80,000 का लॉस हो गया था मेरा। तो फिर मुझे थोड़ा टेंशन हो गया कि अब यार 80,000 तो लॉस हो गया, उधर 20 हजार कवर भी हो गया था, सारा चीज हो गया था मेरा, लेकिन फिर लॉस कर दिया मैंने। हाँ हाँ। और मेरा 25 रुपये से 100 रुपये से डायरेक्ट ना मैं 1000 की बैट खेलने लग गया था। ठीक और है। फिर भैया 8 जनवरी होते होते मैंने 80 हजार कवर भी कर लिया। अब क्या हुआ कि मैं 1000 की बैट खेलने लग गया। 80 हजार मैंने 7 दिन के अंदर कवर कर लिया भैया वापस से। एक लीटर तो से ही? अब, हाँ भैया, अब फिर मेरा पॉजिटिव माइंड हो गया कि अब तो मैं 80,000 भी कवर कर लिया है मैंने। हम्म। ठीक है भैया, तो 80,000 जब मैंने कवर किया, तो फिर 16 जनवरी को, ये मकर संक्रांति थी, 16 की 17 जनवरी को या 15 जनवरी को ऐसी थी भैया कुछ। तो फिर मैंने मतलब 1000 करके रोज कमाना चालू किया। फिर 80,000 कवर किया, फिर 8 दिन में 8 हजार रुपये मैंने कमाए। ओके। फिर 15 जनवरी को क्या हुआ भैया, मैंने 80 के बदले 1,10,000 लॉस कर दिया उस एक दिन में।
क्योंकि मेरे अंदर ना ऐसा हो गया अच्छा। भैया कि मैं 1000 की बेट खेलने लग गया, 2-2 हजार की बेट खेलने लग गया। और ऐसा चीज हो गया ना कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं 15x तक गया था, 2000-30 हजार रुपये बन गया था, निकाल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरा बढ़िया। दिमाग में 80 हजार का लॉस चल रहा था। मैंने सोचा कि 40x होगा तब निकालूंगा। अच्छा, इतने में वैसे उड़ कर गए। करके मैं, जी भैया, वैसे कर करके मैंने 3-4 बार, कभी 11x, कभी 17x, हमेशा मतलब 34 हजार, 30 हजार, 35 हजार मिस किया। हम्म। तो भैया मेरा 1,10,000 का लॉस हो गया। और मेरा अकाउंट, मतलब मैं ऐसा बंदा था ना भैया कि मतलब ऑफिस में, मतलब मैं सबसे सिंसियर लड़का हूँ। हम्म। एक्चुअली मेरा, जब मैंने ज्वाइन किया था ऑफिस अपना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हूँ मैं, अकाउंट्स में हूँ। अच्छा। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरी सैलरी 14 हजार थी भैया। ठीक तो है। वो बॉस ने मेरी, मतलब मेरी सिंसियरिटी देख के, मैं इतना मतलब थोड़ा शाई टाइप का बंदा था, और मुझे मेरे काम देख के उन्होंने 1 साल में ही 4 हजार रुपये मेरा सैलरी बढ़ा दिया। हम्म। ऑफिस में किसी का नहीं बढ़ा था भैया उतना, सबका 1500-2000 बढ़ा था। मेरा को बोल के आप 2000 एक्स्ट्रा ले लेना साइड से, ऑफिस से, उन्होंने बोला। अच्छा। तो मेरा सैलरी लमसम उन्होंने 18 हजार हो गया था भैया। ठीक है। और मैं कभी ना ऑफिस के, मतलब सर से भी, मतलब मैं पहले सोचता था ना कि दूसरों को देखता था, कोई 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये उधारी मांगता था, तो किसी से भी मैं सोचता था ये कैसा नीच आदमी है यार, कि मतलब ये पैसा मांगता है मतलब लोगों से। तो जब मकर संक्रांति का दिन भैया मेरा 1.5 लाख का लॉस हुआ ना, एक लाख हाँ। 10 हजार समथिंग हुआ जो लॉस। तो भैया मैंने अपने मैनेजर से 1,20,000 रुपया मांग लिया। उधार। हाँ, वो भी शौक है। वो बोला क्या हुआ, कुछ जमीन उमीन का बात है क्या, या कुछ शादी वादी का दिक्कत हुआ होगा, कुछ कर्ज उर्ज हुआ होगा। और हाँ। वो भी मानने वाले हैं, वो मिश्रा थे, मिश्रा सर है मेरे। अच्छा। तो उन्होंने मतलब बोला कि ठीक है, तुम ये बेनिफिशियरी में ऐड कर देता हूँ, और शाम को कुछ पैसा आएगा ये ट्रांसपोर्ट का ही, तो मैं तुमको दे दूंगा। हम बोले सर 2 दिन में आपको वापस कर देंगे। अरे यार। हम्म। तो भैया हम उनसे ले लिए। तो हम, मेरा दिमाग में था कि मैं वेटर नहीं खेलूंगा, मैं एक टॉस में खेल लूंगा, कोई भी टीम का टॉस हो मैं खेल लूंगा, उसमें अच्छा। 1,20,000 लगा दूंगा मैं। हम्म। और भैया हुआ क्या कि जैसे मैंने बेट डाला, मैं बोला 1,20,000 है ना, 5,000 रुपये वेटर से पहले निकाल लेता हूँ, फिर 1,20,000, क्योंकि 1.97 कुछ देता है उसमें, हाँ टॉस में। हाँ, 1.97 देता है। हाँ, तो मैं बोला कि जब तक 1,25 नहीं होगा तो फिर वो मेरा पूरा पूरी निकलेगा नहीं। हम्म। और भैया वो टॉस भी टीम जीती, जो मैंने टीम सोच रखा था। हाँ हाँ। लेकिन मैं मतलब वो एविएटर में घुस गया भैया, वो 5,000 निकालने के लिए। फिर वो 12x तक गया था। वो 5,000 रुपये डाला था मैंने, अच्छा। 60,000 तक हुआ था, लेकिन मेरा दिमाग में वही हिट कर रहा है कि मुझे 1,20,000 रुपये अपना चाहिए। हम्म। तो वो वाला जब 60,000 का मिस हुआ ना बेट भैया, 5,000 जो लगाया था, हाँ हाँ। तो मैंने फिर 20-20 हजार का खेलना चालू किया। अरे यार। और भैया 5 बेट में पूरा 1,20,000 रुपये हार गया मैं। जिनसे मिश्रा जी से लिए हुए थे जो। जी भैया, एक दिन में 2.5 लाख का लॉस हो गया भैया। मेरा फिर दिमाग काम करना बंद कर दिया था। किसी का भी करेगा यार, सही बात है। फिर क्या हुआ आगे? और फिर जब 9 बजे टॉस टीम हुई तो वो टीम टॉस जीत गई। मैंने बोला साला मैं वो 1.97 को पूरा करने के चक्कर में, वो 5 रन निकालने के चक्कर में वो टॉस भी नहीं खेल पाया, क्योंकि मेरा दिमाग में पूरा था कि वही टॉस में डालूंगा। और वो टॉस भी नहीं खेल पाया, मैं घुस गया कसीनो में। सही बात है। तो भैया वो मेरा एक दिन में 2.5 लाख का लॉस हो गया। मतलब 2.5 लाख रुपया मैंने सेव कर रखी थी अपनी कमाई की। तो फिर भैया मैं नेक्स्ट डे बैंक गया, वो 1,20,000 कैश निकाला, अपने मैनेजर को दे दिया मैंने। हाँ यार, एक बार और बताओ भैया, ना, एक बार बताओ ना, सुनो सुनो सुनो। 2.5 लाख का लॉस कैसे हुआ? मैनेजर से तुमने 1.20 लिए, तो 1.20 तो तुम हारे। और भैया उस सेम डे मैंने 1 लाख वो जो कवर करने के लिए लिया था ना भैया, कवर करने के लिए जो, तुमने खुद के खाते हाँ से मैं, निकाले थे? हाँ पहले जब अरे यार, 80,000 मैंने अच्छा। कवर कर लिया था वापस से, फिर मैं 1,20,000 उस दिन 15 जनवरी मकर संक्रांति को लॉस कर दिया था। और ओके वो ओके ओके। 1,20 निकालने के लिए मैं सोचा कि एक बार में डालता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था भैया, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। मैंने झूठ बोलना चालू कर दिया, मैं झूठ भी नहीं बोलता था। हाँ। तो 2.5 लाख का लॉस हो गया। तो फिर मैं घर गया, वाइफ भी न्यू शादी है, वो भी सोचती है कि क्या हुआ नहीं हुआ, मैं उसको कुछ बोला नहीं। हाँ हाँ। फिर? तो वो भी सब सपोर्टिव है भैया। तो वो बोली कुछ बात होगा इसका, तो वो कुछ नहीं बोली। तो फिर मैं रात को 2 बजे
वो सोई थी तो मम्मी पास गया, तो वही मम्मी को सारी बात बताया कि ऐसा ऐसा लॉस हो गया। तो मम्मी बोली ठीक है, तुम 1 लाख रुपए मेरे से ले लेना, बाकी तुम मैनेज कर लो। तो मम्मी दे दी थी पैसा मेरे को। ठीक है। तो फिर मैंने सब छोड़ दिया। 2-3 दिन तक, 4 दिन तक ऐसा हुआ कि छोड़ दिया। तो फिर एक दिमाग में हिट हुआ भैया कि निकालेंगे तो मे भी 6 महीना में मेरा कवर हो जाएगा। तो भैया जब 2.5 लाख लॉस हुआ ना, तो फिर मैं, अब मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बेट खेलने लग गया। मैं 5-5 हजार, 10-10 हजार की बेटें खेलने, और जिंदगी में आज तक कभी भैया वो बेट, मतलब एक ऐसा नहीं हुआ कि बेट बढ़ा गया हो, कभी नहीं। हम्म। जब मैं सही 25 बात है। की खेलता हूँ, 100 की खेलता हूँ, तो वो 500-600 x तक ऐसा दिखाता है, दिमाग में हिट कर देता है ये एविएटर। हाँ क्योंकि मैं कभी क्रिकेट मैच और ये रोलेट वगैरह ये सब कभी नहीं खेला हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ये एविएटर देखा था, तो वही खेलता था भैया। तो भैया वो 2.5 लाख को कवर करने के लिए फिर मैंने अपना बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया, और पापा का 3 लाख रुपया भी भैया लॉस कर दिया। पापा अभी को मैंने कंडीशन बताया। ये अभी कंडीशन ये भैया, लॉस तो निकला नहीं, 6,500 रुपये मतलब मेरे लॉस हो गई है। अभी 1 लाख समथिंग थोड़ा कर्जा है मेरे ऊपर। और दिक्कत ये है कि भैया अब मैं ना पैसे मांगने लगा हूँ लोगों से, झूठ बोल बोल के, और मुझे पता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं हाँ। मतलब छूट नहीं पा रहा हूँ ये एडिक्शन से थोड़ा। बीच में मैंने वाइफ को झूठ बोल दिया कि मैं शेयर मार्केट में लॉस हो गया, क्योंकि मैं गैम्बलिंग नहीं बता सकता भैया। अच्छा। तो उन्होंने बोला, वो शायद एक चैन मिला था, तो वो बोली आप इसको गिरवी रख दो, जिसको देना है दे दो। तो भैया हाँ। अभी कंडीशन ये है कि वो चैन भी गिरवी रखा है, और पैसे भी अभी 1,20,000 का लॉस है भैया। अभी कर्जा है जो भी है। वही पापा भैया, को इतना लाइफ पापा में को अभी पता नया है। शादी नहीं भैया। पापा वो मतलब पेशेंट है, वो भी शुगर और बीपी वगैरह सब खाते हैं वो। तो वो 3-4 महीने में मेरे साथ ऐसा हुआ ना भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। अभी भी एडिक्शन लगा हुआ है, कोई से 2,000 1,000 करके लेते रहता हूँ। ये चीज मैनेजर को भैया मैंने एक दिन रात को 2 बजे कॉल कर दिया, सर मुझे 50,000 चाहिए। वो भी बोलता है कि उसके नजर में भी थोड़ा खराब ही हो चुका हूँ मैं अब, क्योंकि हाँ। वो सब इतने ट्रस्ट करते थे ना भैया मेरे पे, ये वो सोचते हैं कि ये 2 बजे रात को क्यों फोन कर रहा है। मैंने देखा कि सही बात है। 150 में एक्टिव है, तो उस दिन मेरा 5,000 का लॉस था कुछ। हम उनको फोन कर दिए भैया रात को, सर कुछ पैसा दीजिए ना। मतलब फिर मम्मी मेरे को समझा रही है कि तुम कितना नीच हो चुका है, कि मतलब लोगों से पैसा मांग रहा, शर्म नहीं आता है मांगने में, लेकिन भैया दिमाग काम नहीं कर रहा एकदम। मतलब क्या बताऊं मैं, वही एविएटर गेम ना भैया एकदम लाइफ एकदम बर्बाद कर दिया है भैया। समझ ही नहीं आता साला क्या करूं। नहीं, एविएटर से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का पूरा जुए से लेना देना है। तो अभी पापा को नहीं पता कि जो 3 लाख रुपए उनके हैं जो तुम संभालते हो नहीं वो भैया, तुमने वो उड़ा लोगों ने दिए। कभी पासबुक अपडेट नहीं किया है। मैं हमेशा बोलते हैं कि तुम करवा दो, तो मैं हमेशा बात घुमा देता हूँ। अब कंडीशन ये है कि ना तो मेरे पास पैसे बचे ना पापा के अकाउंट में है, और घर वो बस चल रहा है भैया, जैसे तैसे चल रहा है। और मम्मी को ये पता है कि अपन अभी भी कर रहे हैं। झूठ तो बोलता हूँ भैया, एक बार कसम भी खिलाई, लेकिन क्या बोलूं, इतना नीच हूं कि भैया कसम भी मतलब अब मायने नहीं रखता है, कोई कसम भी खिलाता है तो। समझ गया, मैं समझ गया। अब मेरी बात सुनो मेरे तुम। को- हाँ सुनो, कुछ और बताना है तुमको भी? हाँ भैया। नहीं, कुछ और बताना है या मैं बोलूँ? नहीं भैया, बस यही है कि मतलब एकदम बर्बाद हो गया हूँ भैया। मुझे खुद नहीं पता था कि ये गैम्बलिंग के चक्कर में अब ये मेरी तीन बात चार सुन, अब महीने मेरी में बात मेरी सुन अब। लाइफ ऐसी हो जाएगी। हाँ हाँ, मेरी बात सुन। ठीक है। तुम्हारी सैलरी क्या है अभी? 18,000 है। कितनी? 18,000। 18,000 ही है। और फादर की क्या इनकम है, मतलब जो पंडिताई वगैरह अपन काम करते हैं उससे? हाँ वही मतलब जो पूजा पाठ से हो गया भैया, कभी 500 700, कभी शादी मिल गया तो 2,000 ऐसे करके। तो महीने का मतलब 7-8 हज़ार ही आता होगा वहां से, है ना? हाँ 10,000, 10,000 तक, क्योंकि अभी उनकी एज भी हो गई ना भैया, 68 है, 68 तक है उनकी एज। समझ और मैं गया। घर में सबसे छोटा हूँ। कितने भाई बहन है तुम्हारे? 2 भाई 2 बहन है भैया। बहनों की शादी हो गई? हाँ भैया, उनकी शादी हो गई, मेरी भी और जो, शादी होगी। बस बस भैया है कि वो थोड़े सपोर्टिव नहीं, इतना हाँ, थोड़ा देखते हैं। और क्या करते हैं तुम्हारे भैया, क्या करते हैं? अभी भैया वो भी जॉब मतलब खोज ही रहे हैं, मतलब अभी उनका जॉब नहीं है भैया।
तो मतलब कुल मिला के बात है कि घर की आर्थिक स्थिति इतनी साउंड नहीं है थोड़ी, ना? जी और जी भैया थोड़ी कम है। हाँ, लोअर मिडिल क्लास है अपन, है ना? हाँ भैया, हाँ और भैया। आपकी मैडम वो अभी हाउसवाइफ है या कुछ करती है वो भी? हाँ, वो हाउस वाइफ है। ठीक अभी है। तो उसको घर भेज दिया हूँ एक्चुअली, वो मतलब पापा बनने वाला हूँ मैं, तो उसको अभी हम्म घर गई है। हम्म। तो वो वही अभी घर में रहती है अपने माँ घर में। कौन सा महीना है तुम्हारी वाइफ का भी? ये तीसरा महीना है ये। तीसरा महीना है। चल मेरी बात सुन, अब जी मेरी जी। बात समझ अच्छे से। तुमने मेरी वीडियोस देखी है? हाँ भैया, आपका ही वीडियो देखता हूँ पूरा, मतलब लिस्ट भरा हुआ है पूरा देख के। ठीक है, तो देख अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बोलना चाहूंगा, है ना, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते। वो तुम्हें हो सकता है जी अच्छी भी लगे, हो सकता है कुछ चीजें तुमको बुरी भी लगे, तो सारी सुनना एक बार, ठीक है? जी भैया। एक मिनट होल्ड करना। देखो क्या होता है यार, आदमी है ना, जैसे कुछ चीजें होती हैं यार। अब आपको याद है, मतलब साल भर पहले करीब एक ना जी लड़का वायरल हुआ था, एक न्यूज रिपोर्टर पूछ रहा था क्या करते हो क्या करते हो, तो उसने बताया कि मैं 95 लाख रुपए हारा हुआ हूँ जुए सट्टे में। वो भी शायद यूपी हाँ, बिहार साइड पे शुभांकर था। शुभांकर नहीं, कुछ ऐसी नाम था नहीं नहीं, उसका, वो तो हाँ। न्यूज एंकर था, वो बड़े बड़े दांतों वाला लड़का था, पतला सा। हाँ हाँ, पतला वो करके था रोने भैया, लग गया मैंने था, देखा। है ना, वो रोने लग हाँ गया था भैया, हाँ। वो। तो अभी क्या हुआ, उसका नाम पता नहीं क्या है, शायद उसका भी सरनेम मिश्रा ही है, पता नहीं, हाँ याद नहीं आ हाँ रहा, है भैया। ना, जो भी आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ था, जी वो जी वो भैया। बड़ा रोता था। तो लोगों को बड़ी सिंपैथी आई उस पे। अभी वो जी। इंस्टाग्राम के चैनल पे देता है, सेशन देता है, टेलीग्राम चैनल बना रखा है और हाँ जीतता भैया, है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया उसने। अच्छा, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, और हारता है तो फिर रोने लग जाता है। अभी फिर एक कोई सरदार जी है, उनकी भी वीडियो वायरल हुई है। उसमें बता रहा था कि उसने नया पैंतरा अपना लिया है, कि है ना, दुकान पे आता है, बोलता है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे घर जाना है, घर हाँ जाना भैया, वो है ना, हाँ, देखा होगा ना तीर्थ वीडियो वो। यात्रा से, तो वो तीर्थ बता रहा यात्रा था से। कि वो वहां पे भी रोने लग गया। तो क्या होता है देखो, एक तो ना जुआरी जो होता है ना, जिसके खून में जुआ घुसा हुआ होता है, वो कहीं पे भी रो देता है। तो जुआरी के आंखों पे, आंसुओं पे विश्वास करना मुश्किल होता है। लेकिन जी भाई भैया। मैं तुम्हारे केस में बताऊं, जो तुम अभी भावुक हो गए बात करते करते मेरे से, तुम्हारा गला भी रूंध गया, रोना आ गया। तुम्हारा जो दुख है ना यार, वो जेन्युइन है। तुम्हें तकलीफ है इस चीज की कि यार मैंने मेरे पिताजी को धोखा दिया है, वो बूढ़े हो गए हैं, कुछ कमा मैं ढंग का पाया नहीं हूँ जीवन में, पता नहीं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, एडिक्शन मेरा छूटा नहीं है। मम्मी अभी भी ट्रस्ट करती है, लेकिन उनका भी दिल दुख रहा है। लाख रुपए मम्मी के भी लिए लिए अपन ने। अच्छा, मम्मी को ये वाली बात पता है कि पापा के 3 लाख रुपए उड़ा ली तुमने? नहीं भैया, पापा का न- नहीं पता है, बस ये नहीं पता पता है कि ना? शादी में 3 लाख खर्चे हुए और 3 लाख अकाउंट में है। अभी मम्मी, मतलब मम्मी को भी यही पता है कि 3 लाख अकाउंट में है अपने, है ना? हाँ भैया, हाँ भैया। अब मुझे एक बात बता भाई, किसी भी कारण से अगर उनको पता लगता तो उनको भी क्षति तो बहुत पहुंचेगी, दुख बड़ा होगा। जी भैया। 100%। जब घर की हाँ कमाई अपनी भैया। ठीक ठाक है तो 3 लाख रुपए तो बहुत बड़ी चीज है। वो तो मेरे ख्याल से हर किसी के लिए बड़ी बात है, 3 लाख रुपए कम तो नहीं होते यार, किसी जी भी भैया। आदमी के लिए। भाई होता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, कि है ना, लाइफ में ना यार, अपन को ये देखना है कि हम कैसे खुद से इम्प्रूव करें। आज आप बुरा मत मानना, आप 29 साल के हो, 29 साल की उम्र में 18,000 रुपए कुछ नहीं होते हैं। जी भैया। आपको पता है, जो बड़े बैंक का, बड़ी शाखा का जो गार्ड होता है ना, उसकी जी तनख्वाह भी भैया। 18,000 हो जाती है। कुछ कंडीशंस जी होती है भैया। उनकी, क्या उन्होंने सर्व किया हुआ होना चाहिए आर्मी में, ऐसा वैसा जो भी रीजन है। जी भैया। तो अपन को बहुत करना है लाइफ में। अभी आप पिता बनने वाले हो, तब आपको वैसे भी देखना है कि यार मैं कैसे नई जिम्मेदारी संभालूंगा, आप मैं कैसे फाइनेंशियली अपने आप को साउंड बनाऊंगा। तो पता है क्या होता है, देखो तुमने जो ये जुआ चालू करा, एविएटर खेला, ये सारे काम करे, ये तुमने करा इस संदर्भ में, नीयत तुम्हारी साफ थी। तुमने ये देख के करा कि यार चलो मेरे दिन के 500 600 300 400 रुपए आते रहेंगे, मेरा काम होता रहेगा। यही नीयत थी, जी। यही काम था। लेकिन पता है क्या होता है, काम तुमने यही देखा कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। लेकिन मेरे भाई, अगर 100 जने भी ऐसा सोचेंगे ना कि ऐसे ही कर लेता हूँ, उन 100 में से 100 का हाल यही होगा जीतने के बाद, कि पहले वो 25 रुपए का खेलते थे, फिर वो धीरे धीरे 50 पे आएंगे, 100 पे आएंगे, 2,000 पे आएंगे, 200 पे आएंगे, 500 पे आएंगे, फिर वो 1,000 के खेलेंगे। होता है ये। और होता क्या है मेरे भाई, जब लॉस लग जाता है ना, तो आदमी और पूरी तरीके से दिमाग से पागल हो जाता है, और बड़ा खेलता है, ये सोच के कि यार फटाफट कवर कर लूंगा, फटाफट। पेशेंस तो जी रहता ही भैया, नहीं है जब उसमें। 80,000 लॉस हुआ तो भैया मैंने एक हफ्ता में कवर कर दिया उसको। तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो कुछ भी कर सकता हूँ जैसे। वो तो तुमने, वो, तुम्हारी जी भैया। किस्मत रह गई थी कि चलो वो मुझे कवर भी खुद हो गया। भरोसा नहीं हुआ भैया कि मैं मतलब एक हफ्ते में 80,000 कवर कर सकता हूँ। हाँ, लोगों के जी। नहीं होते कवर, किसी के नहीं होते, बहुत कम, रेयरेस्ट। अब देखो, जी। एक तुम्हारे वाले केस से
तुम्हारे वाले केस में अपन को एक सीख ये मिलती है कि जिनका कवर भी हो जाता है ना, तो कवर उनकी भी खुदती है भाई, और डबल खुदती है। 80 के बाद अपन 1 लाख से ऊपर हार ही गए वापस से। जी देखो जी क्या होता है रोहित, कि ये चीजें है ना, ये कभी भी इनकम जनरेशन का सोर्स नहीं होती है, माध्यम नहीं होती है। आप समझ लो, आपने सितंबर अक्टूबर से जुआ खेलना चालू करा है ना भाई, मैंने 15 साल जुआ खेला जी है, 15 साल। हालांकि मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं सरवाइव बहुत अच्छे से करके गया, क्योंकि मैंने बहुत कमाया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लॉस तो मेरा ऑब्वियसली प्रॉफिट से ज्यादा ही है, और दुख मैं भी पा रहा हूँ। तुम जो बोल रहे हो ना कि कैसे तैसे मेरा काम चल रहा है, मेरी तनख्वाह तुमसे 5 गुना है, शायद उससे भी ज्यादा है। लेकिन जो तुम्हारी सिचुएशन है ना, वही मेरी सिचुएशन है करंट। मेरा भी कैसे तैसे काम चल रहा है, क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सेप्टेंस बना लिया है कि जो मैंने गड्ढा खोदा है वो धीरे धीरे भरेगा, और ऐसे ही भरेगा वो। और 2 साल 2.5 साल मेरे को देने हैं तो देने हैं मुझे, ये मेरी जीवनी है। और मैंने इस चीज की एक्सेप्टेंस बांध ली कि हाँ भाई होगा सो होगा। जो मैं काउंसलिंग के पैसे मांगता हूँ करता हूँ, तो वो मुझे इसी चक्कर में मैंने सोचता है कि मेरा जो गुजारा चलाना है, मेरे को इसी से चलाना है, कि मेरे को फटाफट ये ईएमआई डालनी है, खत्म करना है, काम खत्म करना है। मेरे को ये बोझ नहीं चाहिए सर पे। क्योंकि भाई पता है क्या है, जी जी जब 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 मेरे आइडिया ये दिमाग में नहीं आया था कि चलो यूट्यूब चलाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि नहीं हो सकता, तब तक मैं भी इस चीज के अंदर था कि भाई ये चीज कवर कर सकते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी तो 50% होती है, या तो हारोगे या जीतोगे। चलो हार गए, जीत भी तो सकते हैं, वापस भी तो पैसा आ सकता है भाई। लेकिन ये माइंड गेम होता है, ऐसा माइंड गेम खेला जाता है आपके साथ। आप जीत जाओगे ना, तो आप डंके की चोट पे भी नहीं रुक सकते। तुम्हारे बहन चो कोई हाथ पांव ही बांध देगा ना कि नहीं लॉगिन करना, तभी रुकोगे। तुमको खुला छोड़ दिया, तुमको तुम्हारा मोबाइल दे दिया, तुमको आजाद छोड़ दिया, तुम्हारा 10 बार दिमाग उसमें जाएगा और तुम 10 बार उसमें डाल के हारोगे। तुम खुद सोचो, आप अपने कॉन्शियस से सोचो, कॉन्शियस मतलब थोड़े जागरूक दिमाग से सोचो। जी किसी जी भी कंडीशन में रात को 2 बजे तुम्हारे सहपाठी को फोन करना सही है पैसे मांगने के लिए, वो भी 50,000 रुपए? क्या सोचेगा सहपाठी वो? में मैनेजर था, तो वो एक बार तो मैंने बोला कि उन्होंने हाँ मना कर दिया, सहकर्मी, मैंने बोला। हाँ मैनेजर है, सुनो मेरी बात। जी चलो जी एक जी। बार आपने दे दिया, तो हाँ, आपके एक बार दिमाग में उन्होंने क्या मदद होगा? कर दी थी, एक बार मदद हाँ की थी पता है उन्होंने। क्या होता है, आदमी इतना विवश हो जाता है कि सपोज करो उसके 4 खाते पड़े हैं, चारों खातों में थोड़ा बहुत बैलेंस है। एक बार थोड़ा सा खेलने के लिए चस्का चढ़ेगा ना उसके, चलो एक बार थोड़ा सा कर लेता हूँ। भाई जब तक उसको दूसरे सोर्स दिखते रहेंगे, स्रोत दिखते रहेंगे कि है ना मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, वो खाते खाली करता रहेगा, अपने खाते खाली करते रहेगा। फिर सोचेगा क्रेडिट कार्ड है तो चलो उससे पैसा निकाल लेता हूँ, ये है तो उससे पैसा निकाल लेता हूँ। कुछ समझ में नहीं आएगा तो यार ये मेरे को पैसा दे सकता है, आधी रात को मचा लेता हूँ फोन, है ना? तो जी क्या जी होता है, आदमी विवश हो जाता है। आप खेल नहीं रहे हो, आपसे खिलवाड़ हो चुका है और आपसे खिलाया जा रहा है। तुम मेरी एक बात समझो, तुम मेरी एक बात जी समझो, सपोज करो एविएटर गेम का मालिक हूं मैं, ठीक है? जी मैंने चला जी रखा है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ये गेम। आप मेरी बात समझो, आप है ना, अब 100 जने खेल रहे हैं एविएटर में, ठीक है भाई? जी और जी 100 जने जो खेल रहे हैं, और उस पे जो कैपिटल लगा है ना, वो ज्यादा नहीं लगा। किसी ने 10 रुपए से खेला, किसी ने 100 रुपए से खेला, किसी ने 500 से खेला, सब कुछ सारी चीजें हैं, ज्यादा पैसा लगा नहीं है। और मेरे पास एक कॉर्पस पड़ा हुआ है खिलाने के लिए लोगों के लिए। अगर ज्यादा पैसा नहीं लगा तो मैं उसको क्या करूंगा, ले जाऊंगा ना 500x 300x दिखाने के लिए कि भाई ये भी जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि भाई सिस्टम को तो पता ही रहेगा ना कितना पैसा लगा हुआ है, मुझे उसको पता होगा क्या रे, ज्यादा पैसा लगा नहीं, बहन जो 1-2 जने रुक जाएंगे उनको बना देते हैं अमीर। ऊपर ले गए अपन गाड़ी, अपना हवाई जहाज ले गए 300x पे, 400x पे, 500x पे, वो जीत गए। तुम्हारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों ने क्या देखो, अरे बहन चो 300x जाता है, 400x जाता है, अगर मैंने इसमें 1000 रुपए लगा दी तो मेरे तो मजे हो जाते, 5 लाख रुपए आ जाते, 10 लाख रुपए जी आ जी जाते। आता है, ख्याल आता है। जी जी। अब हाँ सपोज जी करो अपन जैसे लोग आ गए भ्रम में, अरे यार एक काम करते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। अच्छा 5वीं बार जब उड़ेगा, 8वीं बार उड़ेगा तो इतना जाएगा, उतना जाएगा, उतना जाएगा। तुमने डाल दिया 1000 रुपए, तुमने डाल दिया 500 रुपए, तुम वेट कर रहे हो 40x कब जाए, 50x कब जाए। अरे वो जो अपना बाप बैठा है पीछे, उसको पता है कि भाई कैपिटल लगी हुई है ज्यादा, अमाउंट लगा हुआ है ज्यादा, मैं उड़ा देता हूँ उसको। कोई नियम कानून तो है नहीं उसमें कि इतने भी उड़ना जी चाहिए, 1.01 पे भी उड़ता ही है जी ना? जी अरे ये चीजें, ये एप्लीकेशंस, ये जुए सट्टे की वेबसाइटें भाई अपन को अमीर बनाने के लिए नहीं बनी है। ये लोग खुद अमीर बनते हैं अपन जैसे चूतियों को पकड़ के, और उनको इस चीज की आदत लगा के, लत लगवा के। ये चीज समझना जितनी जल्दी आ जाएगा ना दिमाग में, उतना जल्दी मेरे भाई तेरा जीवन सुधर जाएगा। एडिक्शन की और लत नहीं छूट रही, मुझे पता उस नहीं दिन छूट जब रही। मैंने 2 लाख रुपया लॉस किया, जब मैंने 20-20 हजार का बेट खेला, तो हाँ उसका 3 दानी बाद देखा कि मतलब 300x तक उड़ा। तो फिर अंदर से ऐसा रिग्रेट फील हुआ कि मैंने अरे बीस मेरे हजार भाई, क्यों खेला, मैं 1000 ये- का भी खेल सकता था। भाई ये कोई है ना, लॉस। मेरी बात जी सुनो,
ये कोई जी जी। सरकारी योजना नहीं चल रही है कि सबके खाते में पैसा आएंगे, या कोई लकी ड्रॉ है चलो इसका आ जाएगा। भाई ये सब चीटिंग है। 300x गया है, सपोज कर 300x जी गया है, ठीक है, जी लेकिन जी। तुझे क्या पता कितनों को मिला है कितनों को नहीं मिला, ऑब्वियसली मिला होगा भाई, लेकिन वो जो 300x को जो एनकैश करने वाले लोग हैं ना, वो मुट्ठी भर लोग हैं। और हाँ उस भैया। 300x को देख के अपने बैलेंस की माँ चोदने वाले लोग हैं ना, वो पता नहीं कितने भरे पड़े हैं भाई। कितना, हम्म। कितनी एप्लीकेशंस में कितने देशों में एक ही गेम खेला जाता है भाई। ये लोग जी भैया। अरबपति भी नहीं है, उससे भी ऊपर हो सकते हैं। लेकिन अपन क्या है, अपन 2-2 लाख रुपए हार के ना घर वालों को भी झूठ बोल रहे हैं, सोने की चेन भी अपन गिरवी दे देते हैं। अपन ये बोलते हैं कि हमारा घर भी ऐसे तैसे चल रहा है, अपन बर्बाद हो जाएंगे भाई। भाई तू बाप बनने वाला है, तेरा बेटा कल को बड़ा होगा, कैसा लगेगा कि पापा ये दिला दो, और तुम सक्षम ही नहीं होंगे उस चीज के लिए दिलाने के लिए उसको। बहुत बुरा लगता है, ट्रस्ट मी। अब तुम्हारे पिताजी मैंने तो पंडिताई सोचा करते हैं, भैया कुछ भी कि करते हैं, तुमको तो काबिल बना ही दिया ना। अपन तो साला उनसे ज्यादा पढ़े हुए हैं जॉब ना। भी उन्होंने ही लगाया भैया, इधर उधर सिफारिश करके। तो बेटा तू तू खुद के दम पे क्या करेगा एविएटर खेलने के अलावा यार? तू क्या एकदम कोई ऐसे लेके एकदम हथिया हाथ में लेके परशुराम जी बना हुआ है क्या, कि बहन जो सबको बर्बाद करके छोड़ूंगा मैं? क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं तेरा एडिक्शन छूट रहा? और मैं उस दिन जब 2 लाख हारा तो दिक्कत ये हुआ कि मैं बोला कि 399 का ना, सोचा रिचार्ज करना है मेरे को, तो मैं बोला चलो निकालता हूँ। दिमाग में ये 399 के चक्कर में ना भैया पूरा लॉस हो गया भाई 399, मतलब। 500, 1000, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भैया मैंने है ना 5,000 से मैंने 90,000 बना लिया, मैंने सोचा 1 लाख ही निकालूंगा, 10,000 के चक्कर में पूरा जीरो कर दिया। ये सारी साइकोलॉजी है यार, ये साइकोलॉजी पूरी बनी हुई है। और आदमी देखो घूमता फिरता तो एक जैसा ही है सारा, दो हाथ दो पाँव, सोचना करने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज होता है। लेकिन क्या होता है यार, अब वो वाली बात है, मेरी बात सुनो, नींद की गोली तुम लोगे, नींद की गोली मैं लूंगा, नींद तो दोनों को आएगी ना यार। अब वो जी जुआ भैया। भोसड़ी का बना हुआ ही ऐसा है कि तुम भी फंसोगे मैं भी फंसूंगा, तुम भी थोड़े से रुपए के चक्कर में हारोगे, तुम भी बहन जो उधार मांगोगे, तुम भी अपना जीरो बैलेंस करोगे, तुम भी जेवर चुराओगे, तुम भी झूठ बोलोगे। हर कोई ऐसा करता है। अपनी काबिलियत और अपनी अवेलेबिलिटी और उसके पास जो ऑप्शंस होते हैं उसको देखते हुए आदमी के हाथ में जो जो दिखता है वो सब करते हैं। भाई मैंने एक आदमी से बात करी थी, तुम क्या बात करते हो, सरकारी अफसर, वाइफ सरकारी, इतना एडिक्शन, पता है क्या सोचा, क्या बात करी थी, क्या बोला था उस आदमी ने, कि मैं जी भैया। चाहता हूँ, बोले मेरे को बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आ रहे हैं कि जब मेरे पिताजी मरेंगे ना, तब मेरे नाम ये सारी चीजें होंगी, तब मैं उधार चुका दूंगा। वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली उसके मन में ये था कि कब पापा मरेंगे और कब उनका पैसा मेरे हाथ में आएगा और कब मैं इस जुए से मुक्त होऊंगा। आदमी को ये तक सोचवाने में मजबूर कर देता है। हाँ भैया, बहुत नीच नीच सोच नीच हो का जाता है नीचता मतलब। से हद हो जाती है भाई। अभी मैं कल परसों एक वीडियो डालूंगा, एक आदमी ने 4 महीना पहले लव मैरिज करी है, आईपीएल में सट्टा खेलता था, सेशन वेशन करके वो 11 मंजिल इमारत से कूद के मर गया, सुसाइड कर लिया। रोते रोते बीवी को फोन करा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे छूट नहीं रहा। तो बोले नहीं नहीं अपन छोड़ेंगे छोड़ेंगे, अपन नहीं करेंगे, आप छोड़, समझो समझो समझो। खूब बार हार के मर गया भाई। वो नौबत आए उससे पहले समझ जा यार, और मैं समझना भैया जरूरी वो है आपकी तुझे। जोधपुर वाली वीडियो देखता हूँ ना, तो बस वो 3-4 बार देखा है मैंने वो, बाकी तो सब एक एक बार ही देखा है, बस वो जोधपुर वाला ही देखता हूँ तो थोड़ा मतलब ये लगता है मतलब। लगता है ना यार भाई, फिर तुम लेकिन देखो यार फिर वही है कि फिर मतलब जैसे पैसे आएंगे तो खेलने लग जाता हूँ। यार, एक चीज अभी समझो, मेरी बात सुनो, हाँ देखो बोलिए। क्या होता है, आदमी ना कितना भी स्वार्थी हो जाए, लेकिन उसको वो काम कभी नहीं करने चाहिए कि यार मेरे को तो बड़ी खुशी मिल रही है इस काम से, लेकिन यार मेरी आड़ के अंदर मैं सबको बर्बाद करके तुल रहा हूँ। तुम दारू पी लोगे, तुम्हारा लीवर खराब होगा, मर जाओगे, कर जाओगे, सारा काम हो जाएगा। जुआ खेलोगे तो बाप के भी तो पैसे गए ना यार तुम्हारा। तुम ब्राह्मण ही हो ना, मैं भी ब्राह्मण हूँ, चलो मैं तो कोई जातिवाद को जी तो बिल्कुल ही बढ़ावा देता नहीं, मुझे तो पसंद भी नहीं आती ये बातें। तुम्हारा जी जी। बापू जो है मेरे भाई, वो पूजा कराता है, लोगों के ब्याह कराता है, पंडिताई काम करता है, भगवान का काम करता है। उससे जो पैसा आ रहा है उसको तुम जुए में लगा रहे हो यार, तुम क्या कर्म कर रहे हो तुम्हारे, यार क्या मुंह दिखाओगे ऊपर जाके भगवान को? मतलब तुम सोचो कितने पुण्य का पैसा है वो। आज मैं अगर मेरे घर में कोई भी अच्छा काम कराऊंगा, पूजा कराऊंगा किसी भी तरीके से की, जब मैं पंडित जी को पैसे दूंगा ना मेरे भाई, तो मेरा जो जीव होगा वो दुखेगा नहीं पंडित को पैसे देते हुए, ब्राह्मण को वो उसको देते हुए पैसे, कि नहीं चलो ब्राह्मण साहब के खाते में पैसे जा रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए घर पे वो आए भैया हैं। रात को अगर शादी भी करा के आए ना तो वो सुबह 6 बजे मंदिर अपना निकल जाते हैं, तो अभी हाँ तक। भाई, वो पुण्य का पैसा आ रहा है, आप लोगों की दुआओं का पैसा लेते हो, वो लोग खुश होकर देते हैं कि चलो आपने पॉजिटिव वाइब क्रिएट करी है हमारे सराउंडिंग में। आप हमारे आपके माध्यम से हम भगवान तक अपनी प्रेयर्स पहुंचा रहे हैं, आप मंत्र पढ़ रहे हो, आप हमारे घर में पूजा कर रहे हो, ये लो पैसे, ये लो पैसे, ये लो पैसे, ये पैसे हो इकट्ठे, ये पैसे चले गए एविएटर में।
क्या हो रहा है यार? कोई मकसद ही नहीं है जीवन का यार। और मेरे भाई ये तो तू मेरे से ले ले यार। ये तो सारी सोची समझी ये साजिशें हैं। ये तो बनाया जाता है मामला पैसे ऐंठने के लिए। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि भाई निकालना कोई वीडियो मिल जाए तो कि एविएटर ने बदली जिंदगी, मिल जाएगी लेकिन गलत तरीके से। कि भाई ये गरीब था, ये बहनचोद एविएटर ने उसको अमीर बना दिया, आज से घर में मकान भी है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये अगर 1% हो भी गया तो भाई वो एविएटर को छोड़ ही नहीं पाएगा जब तक वो सारा पैसा वापस से कूड़ेदान में ना डाल दे। भैया अभी सोता हूँ ना तो हार्ट बीट भी बहुत तेज, हाँ मतलब हाँ, सो नहीं होती है पाता भाई, हूँ, पाँव वो कोई कांपते हैं, हार्ट जमाना हो बीट गया, नींद लिया हुआ लगता है होते, मुझे। सेम 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 भाई, होता है, बिल्कुल होता है। हार्ट बीट भी तेज होती है, पाँव भी कांपते हैं, थरथराहट भी अभी आती है, नींद भी नहीं आती है। H1B1 कोई लेवल होता है भैया, वो मैंने चेक कराया तो वो 8.8 था भैया। तो हाँ, डॉक्टर ने बोला ये तुम्हारा पूरा शरीर खराब हो रहा है, अंदर पैनक्रिया वगैरह होता है भाई। मेरे को प्री डायबिटीज उसकी वजह से हुई है। क्या नाम है, जी भैया। ओवर स्ट्रेस जो होता है ना, ये जुए के अब चक्कर में पता एंजाइटी नहीं जो भैया, होती है। लेकिन मतलब कोई जमाना हो गया, सोया हुआ 3 बजे 4 बजे लॉ से भैया, फिर भी कभी कभी खोल के देखते रहता हूँ नहीं सुबह नहीं नहीं, 3 बजे करना ही भैया। नहीं है, करना ही नहीं वही है। चीज। यार जीवन में मेरे भाई छोटे छोटे ना लक्ष्य बांध। आज मेरी तनख्वाह 18,000 है। यार तुम अकाउंटेंसी का काम करते हो ना? जी भैया। मेरे दोस्त की वाइफ भी अकाउंटेंसी का काम करती है, वो 35,000 रुपए क्यों ले रही है मुझे बताओ? वो भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई है, वो भी काबिल जी इतनी तो नहीं होगी। तो भाई अपॉर्चुनिटी खुद तलाश कर। क्या आज 18,000 का आदमी हूँ, पच्चीस भैया हजार का भैया कैसे बनूं? मैं ICSE से पढ़ा हूँ, घर वालों ने ये मतलब ले बहन जो तो हमारा ही बाप है, दिया। हम खुद सीबीएसई से पास आउट है। जी भैया। तो भाई ये तो शर्म की बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ इस चीज और को। मैं आपको फोटो भी भेजूंगा भैया, मैंने मतलब अपना इकोनॉमिक्स टॉपर था अपने ये +2 तो भाई का। तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। तुम बहुत चीजें खराब कर रहे हो खुद की। या तो तुम बहुत केयरलेस हो, या बहुत ही सीधे हो, या अखंड चूतिया हो, मुझे नहीं पता एक यार। दोस्त था भैया, एक दोस्त था वो 12 लाख रुपया हार गया था, मतलब मेरे साथ ही था, लेकिन मैं कभी खेलता नहीं था, तो उसने मेरे नाम पे 40,000 का उस टाइम ले लिया था 2 साल पहले। वो क्या लोन होता है ना, मेरा फोटो ये करके ले लिया था। तो वो क्या हुआ ना भैया, भाग गया। अभी वो 3 साल से घर नहीं आया है। तो पहले मैं हंसता था, मैंने तो भैया 40,000 के जैसे तैसे भर दिया। मैंने बोला कि कैसा गद्दारी कर दिया इसने, लेकिन आज जब भैया मेरे पे वो बीत गया ना, तब मैं समझ रहा हूँ कि एकदम बर्बाद हो गया। होता है, बिल्कुल होता है। और ऐसे कितने लोग हो चुके भाई, किस मुंह से घर आएंगे? अरे मेरी एक रिकॉर्डिंग आधी अधूरी पड़ी है यार, वो रात को 1 बजे चालू हुई, फिर मुझे नींद आने लग जाती है, तो मैं ढंग से बात नहीं कर पाता हूँ। तो उस भाई ने हाँ बोला कि भैया, मैं मैंने मोस्ट ऑफ वीडियो में हाँ देखा हाँ, है हुआ आपका है ये 2-3 वीडियोस में, अभी भी एक हाँ। वीडियो है। उसको हाँ मेरे को भैया। जैसे तुमको समझा रहा हूँ समझाना बाकी रह गया, अभी उसी की कहानी सुनिए। वो भी घर पे नहीं बैठा हुआ, बोले भैया घर से दूर आया हूँ। जी मैंने क्यों? बोले यार वो लोन मांगने वाले पैसे आते हैं। मैंने बोला छोड़िए घर वालों को अकेले, उनके पास जाएंगे, वो थोड़ी रुकेंगे। भाई इसका ना अगर अंत पंत, इसका रिजल्ट बहुत खराब है, बहुत खराब है, पता है? इसका रिजल्ट विनाश ला सकता है, मैं तुमको बता रहा हूँ हर तरीके से। इसको छोड़ दे। जो लॉस हुआ ना, जो नुकसान हुआ भाई, सीने पे पत्थर रख के ये मान लो कि मेरा नुकसान हो चुका है, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। लेकिन मेरे भाई भरपाई तभी होगी जब इस चीज से थोड़ी निजात पालोगे, जब इस चीज को छोड़ोगे। इस चीज को छोड़ोगे ही नहीं। मैं रुक रुक के वेबसाइटें खोल लेता हूँ। अरे क्यों भाई? तेरे को इतना नहीं लग रहा कि भैंस मैं 69 साल का हूँ, मैं 18,000 ही कमा रहा हूँ? तो रुक रुक के जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं ट्राई करता यार? दूसरों की वेबसाइट पे जाके देख के, या तुम्हारे आसपास के शहर में कि अब भाई कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इधर तो तेरा दिमाग ही नहीं जाता यार, कैसी बातें कर रहा है यार? यह जब से इसमें पड़ा हो ना, तो ये एकदम मतलब ब्लैकआउट हो चुका है दिमाग 5-6 महीने अरे से, तो कुछ समझ ही ब्लैकआउट नहीं हो गया तो आता। मेरे भाई इसको सही भी तो कर। कल को तुम्हारे बेटी होगी, तुम दोगे किसी बंदे को जो 18,000 रुपए कमा रहा होगा? क्यों दोगे? नहीं दोगे। नहीं भैया, क्यों दोगे नहीं बताओ ना? फाइनेंशियली स्टेबल होना जरूरी है भाई। और ये तो हाँ बिल्कुल भैया। गलत बात भी नहीं है, आदमी को, औरत को, सबको सिक्योरिटी देखनी चाहिए अपनी। भैया थोड़ा मेरा खुद पे काम तीन कर लाख का यार। सेविंग था, तो मैं सोचा कि वाइफ के साथ पूरी घूमूंगा, कहीं कहीं घूमूंगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया ना भैया, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करना है। नहीं, कुछ समझ में आने की इसमें कोई जरूरत भी नहीं है भाई। देख, जो नुकसान हुआ है ना, उसको एक्सेप्ट करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, फाइनेंशियल आज प्लानिंग ऑफिस करो। में भी भैया जाता हूँ तो जैसे मैनेजर के रूम से पार हुआ तो अंदर से फील होता है कि जरूर मेरे बारे में कुछ गलत ही बोलता होगा, यार क्योंकि होता और है, एक दो। आदमी ना, जी जुआरी आदमी क्या करता है, जिन जिन लोगों से अच्छी बनती है ना, उनको वो देखता है कि यार ये तो मेरे सबसे चहीते शिकार हैं, इनकी सबसे पहले गांड मारूंगा, झूठ बोल के, इनसे पैसे लेके, इनको धोखे में रख के। वो बहुत गलत बात है। तुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा मेरे भाई। तुझे समझना पड़ेगा कि चीजें कैसे मैं सही करूं। 6 महीना चलो मेरी 1 रुपया बचत नहीं होगी, कोई बात नहीं है। महीने का खर्चा निकाल ले कि इतने रुपए में मुझे खर्चा चलाना है, इतना वाइफ को देना है, ये करना है। 6 महीने बाद तू देखेगा कि अब मेरी कंडीशन थोड़ी सी बेटर हो रही है, अब मैं ये करूं, अब मैं वो करूं। देख,
अमीर बनना के चक्कर में जो आप लोड़े लगाते हो ना जीवन के, उसकी भरपाई करने के लिए 2-2.5 साल जाते हैं। तो तुम मान के चलना मेरे भाई कि 2 साल 2.5 साल आपके जाएंगे, खराब होंगे, थोड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने तपस्या पूरी शिद्दत से करी, 2.5 साल आप कहीं पे भी नहीं भटके, ना आपका मन डगमगाया, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी लाइफ आने वाली बहुत सही हो जाएगी यार। 29 का है, 33 साल तक दुख पाले, 65 साल तक जिएगा मेरे भाई। पूरा तुम्हारा बच्चा भी अच्छे से परवरिश कर जाएगा, स्कूलिंग भी अच्छी होगी, माता पिता को भी अच्छा टाइम दिखाओगे, वाइफ के भी सपने पूरे करोगे, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन देखो, ईमानदारी खुद से रखनी पड़ेगी। आदमी सबको झूठ बोल सकता है, खुद को झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन इस जगह अपन को खुद से सच्चाई बरतनी है एकदम, कि भाई खुद को झूठ नहीं बोलूंगा, खुद से वादा करूंगा कि नहीं खेलना तो नहीं खेलना। क्या चल रहा है वेबसाइट में मैं देख लेता हूँ। अरे क्यों देख लेता है यार, हाँ भैया, बार बार खोल लेता हूँ, क्यों अभी भी खोलता है, क्यों जैसा खोलता सुबह है? से 3 बार खोल चुका हूँ अरे भैया। यार बस वही तो यार, अब वो वाली हाँ बात हो भैया। गई कि यार भैया मैं तो दारू तो नहीं पीता लेकिन सूंघ लेता हूँ। अरे बहनचोद, जब पीनी जी। नहीं तो सूंघनी क्यों है यार? समझ इस चीज सबसे को। बुरा फील इसलिए आया भैया कि जब मम्मी 1 लाख दी ना, उस दिन कसम खिलवाई थी, कल को कुछ हो जाएगा तो भैया अंदर से ही क्या मुंह मतलब मैं। दिखाएगा, क्या मुंह दिखाएगा खुद को? तू बता, भगवान के आगे जब अगरबत्ती घुमाएगा मेरे भाई, तो मन में बात नहीं आएगी कि माँ की कसम खाई थी झूठी और माँ है नहीं आज? कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ इस चीज के लिए? क्या बोलोगे? ये फालतू बातें होती है नहीं होती है मुझे इस पे बात नहीं करनी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे भाई, आदमी को कम से कम किसी का नहीं ना तो घर वालों का तो सगा होना चाहिए यार। वही भैया, उनकी, मतलब इतना नीचे हो सकता हूँ ना मैं, मतलब खुद नहीं सोच सकता मैं। तुझे सुधरना पड़ेगा, तुझे सुधरना पड़ेगा मेरे भाई। और कोशिश कर कि 6 महीना जब तुम्हारा बच्चा आएगा धरती पर, तब तक तू अपनी कंडीशन बेटर कर लेगा। जब तक बच्चे का मुंह नहीं दिखेगा, तब तक ना तो गैम्बलिंग की साइट खुलनी चाहिए, ना 1 रुपया उसमें जाना चाहिए। देख भाई, मैं तो ना तेरे को समझा ही सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे आके देखूंगा नहीं, मेरे तो खुद के दुख बहुत है, रांडी रोने मेरे भी कम नहीं है, और ना जो अपन अपनी ये वीडियो सुनेंगे उनके कम है। सबके जीवन में अपने अपने स्ट्रगल हैं, सब अपना अपना देखेंगे, सब अपना अपना जीवन जिएंगे। मैटर क्या करता है मेरे भाई? मैटर ये करता है कि थोड़ी सी गाइडेंस मिलने के बाद क्या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जिंदगी तुम्हारी है, मैं तुमको रोटी नहीं खिलाऊंगा, तुमको रोटी कमाने के लिए खुद जाना पड़ेगा, ठीक है? पैसे खुद बचाने के लिए खुद परिश्रम करना पड़ेगा। मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ बड़े भाई के नाते, जो कि मैं समझता हूँ मैंने दिखाया है, लेकिन तेरे को छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। तुम्हारे माता पिता की उम्र 60 से ऊपर है क्या, दोनों की? हाँ भैया, 10 साल मान 60+। ले मैक्सिमम। कोविड की वैक्सीन लगने के बाद तो खासकर जब जो मामले चल रहे हैं, 10 साल 15 साल जो भी है, जी भगवान भैया। करे दुख ना पाए जब भी जाएं। जितना भी टाइम उनके पास बचा है मेरे भाई, उनको कम से कम ये रियलाइज करा दे कि जिस बेटे को उन्होंने पैदा करा है वो अच्छा इंसान है, वो खराब नहीं है, उसने धोखा नहीं दिया। भगवान ने चाहा तो तू टाइम रहते ही उनके खाते में 3 लाख रुपए प्लस जो सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलता है वो जमा भी कर देगा, और वो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो पैसा एविएटर से नहीं आएगा, वो तुम्हारे दिमाग से आएगा, परिश्रम से आएगा, स्मार्ट वर्क से आएगा, हार्ड वर्क से आएगा, इनसे आएगा। समझ गया? भैया पहले मतलब मम्मी पापा को मैं हर जगह घुमा भी चुका हूँ पहले, मतलब अरे इतना अच्छा वापस था कि घुमाएगा, तू कहीं भी। टेंशन मत ले। सब अच्छा घुमाएगा। 2027 में तुम फैमिली ट्रिप प्लान करोगे भगवान ने चाहा तो। लेकिन मेरे भाई, खुद पे काम कर, थोड़ा समझ चीजों को, क्या कर रहा है जीवन में, कहाँ जा रहा है जीवन, क्या बना रहा हूँ, क्या बिगाड़ रहा हूँ, क्या खर्च रहा हूँ, कितना बचा रहा हूँ, तू ही समझेगा। और तेरा ही जीवन है भाई, तू आदमी है, तेरे बच्चा होने वाला है, तेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब गलत रास्ता हो गया, ठीक है, समझो, इस चीज को इम्प्रूव करो। अरे बहन चो, मैं तो साइट खोल लेता हूँ, अरे मुझे तो रुका ही नहीं जा रहा। अरे क्या कोई गांड में बांस डाल रहा है क्या कि रुका नहीं जा रहा? कैसी बातें कर रहा है यार? रुकना एक है बार तो भैया रुकना मेरे है, साथ भी ऐसा तुम्हारा हुआ था पैसा है भैया। ना। हाँ भैया, एक बार ऐसा हुआ कि 20,000 का 29,800 हो गया था। ठीक है, 9,800 मैंने प्रॉफिट कर दिया। और भैया वो उसको 30,000 बनाने के लिए, 200 रुपये बनाने के लिए पूरा 29,800 चला गया अरे भैया। बहुत किस्से हैं मेरे भाई, ऐसे बहुत किस्से हैं, और हर घर 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 में हर हर जुआरी का किस्सा है ऐसा। 50 रुपए के लिए ऐसा हो गया, 10 रुपए के लिए ऐसा हो गया, सारी चीजें हैं। तुम समझ जी गए भैया। क्या? इसका पूरा निष्कर्ष समझ गए क्या मेरे भाई? जी भैया, समझ रहा हूँ भैया। समझ रहा है ना? समझना पड़ेगा। देख, कितना भी मन में विचार आए, तुम्हें सोच रहे ना वेबसाइट खुली और पैसे लग गए अपने, वेबसाइट खोलनी ही नहीं है। देख, नया जीवन तेरे को तभी मिलेगा मेरे भाई जब तू तेरी पुरानी आदतों से निजात पाएगा। क्योंकि भैया मेरे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं था, मतलब सेविंग भी 3 लाख रुपए थे, तो मैं सोचा कि अभी तो चलो कुछ आगे तो गुजार लूंगा। अब देखो, भैया वो भी चले गए, घर से भी चले गए भैया। भगवान ने चाहा तो तुम पता नहीं कितने 3 लाख कमा लोगे, लेकिन उसके लिए काम करो खुद पे।
जी प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। प्रोफेशनली मतलब करियर वाइज, पर्सनली मतलब जो ये पर्सनली अपन ने एक रायता बार फैलाया है ना। पेपर में लिख के मैंने पासवर्ड चेंज किया, वो फिर पासवर्ड छोड़ दिया, भूल गया, और फिर ऐसा हुआ कि उन लोगों को रीसेट करवाया पासवर्ड में, फिर खोल दिया था। होता है फॉरगेट पासवर्ड कर देते हो आप। नहीं, हाँ भैया। ऐसा मजबूर मत हो, मजबूर मत हो इनके हाथों। अपना विल पावर बढ़ाओ, ठीक है। थोड़ा फ्यूचर को एनालिसिस करो कि अगर मैं ऐसा ही रहा तो मेरा फ्यूचर क्या हो जाएगा, कितना मैं बचा पाऊंगा, क्या मैं बच्चों के लिए कर पाऊंगा, क्या मैं मेरे घर वालों के लिए कर पाऊंगा। समझ इस चीज को यार। एक दो बार तो भैया मम्मी भी जैसे बाथरूम में स्लिप कर गई, वो सब अंदर से ना अपना ऊपर ही फील आता है कि साला हम ही कसम खाए हैं, तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं, रहा है कुछ ना, नहीं, क्या हो कुछ रहा है नहीं। भैया। देखो मैं तुमको एक बहुत सटीक बात बोलता हूँ मेरे भाई, और एकदम दिल से बोलता हूँ। मेरी तो बहुत ही गंदी काली जबान है, मैं तुझे कभी किससे बताऊंगा, कभी तेरी गांठ फट जाएगी। और बहन चो जैसे भी होता है, तुम्हारी जो तुमने कसम खाई और तोड़ी है ना, मैं दिल से बोल रहा हूँ, उसका कोई असर नहीं होगा तुम्हारी माताजी पे, अगर तुम्हारे मन में ये डाउट है तो। लेकिन एक बात मानना कि अब अगर जुआ खेलोगे तो कल को कुछ होता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। भगवान ने एक बार तुमको मौका दे दिया कि भाई मैं सुधार रहा हूँ तेरे को, अब तू कुछ मत करना। ऐसे मान के चल, ऐसे मान के चल मन में कि मेरे को एक मौका मिला है, मैं सुधर जाऊंगा, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई तू सुधरेगा ही नहीं। भैया वापस खेल लिया, अरे भैया आप क्या करूँ, तो भैया तो करेगा तेरे को ब्लॉक, मेरे को तो मतलब भी नहीं होगा तुमसे। लेकिन तुम खुद का देखो यार, तुम्हारी वाइफ घर में आई है, शादी तुम्हारी नहीं हुई है, उस बेचारी की क्या गलती है यार। उसको पता चल रहा है बहन, जो पति मेरा जुआरी है, कल को बेटे को पता चले, बच्चे को पता चले बाप मेरा जुआरी है, क्या करोगे यार। संपत्तियां लूट जाएगी भाई। तेरी तो 18,000 तनख्वाह है तो तेरी अभी गांठ फट रही है। तेरी तनख्वाह अगर लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 होती तो तेरा लॉस भी बहुत ज्यादा होता। क्योंकि आदमी की जो आदत होती है ना, वो उसका लॉस ही उतना बड़ा कराती है। तुम लाख रुपए के आदमी होंगे तुम उस हिसाब से हारोगे, 5 लाख के आदमी होंगे उस हिसाब से हारोगे, 10 रुपए के आदमी होंगे उस हिसाब से हारोगे। तुम 18,000 के आदमी हो, तुम उस हिसाब से हारे हुए हो। अच्छी बात यह और है कि लॉस जब इतना भी, नहीं है। अरे तो सुन ले, पहले हाँ मेरी भैया, बात सुन। हाँ अच्छी भैया, बात यह है कि अभी 18,000 के हिसाब से तुम्हारा नुकसान है, तो तुम्हारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है। समझ रहे हो मेरी बात। जी भैया। 25, 30, 35, 40, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कवर होगा पैसा अपना, जल्दी जल्दी नुकसान की भरपाई होगी। अपने आप पे काम कर। तू आज 70,000, 80,000 कमा रहा होता ना मेरे भाई, तो तू पता क्या बोलता, भैया मेरा 22 लाख का लॉस है, 25 लाख का लॉस है। तब डबल मरती अपनी इकट्ठा करने में पैसा वापस। अब तुम बोलो। आई एम सॉरी, मैं तुम पे तेज बोला, अब तुम बोलो। नहीं भैया, एक एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि एक दोस्त था मेरा, वो नेवी में है भैया। तो मेरा उससे 4 महीने से मतलब बात नहीं कर रहा था मैं उससे। तो वो जब आया ना, मैंने उसको रास्ता में देखा, तो उससे कभी बात नहीं कर रहा था मैं, 6 महीना हो गया उससे बात नहीं किया। जब सडनली रात को 8 बजे मैं मतलब 5,000 रुपये हार गया, तो उसको तुरंत कॉल किया मैंने। मतलब मेरा सारा खत्म हो गया। हम भाई कैसा है, 20,000 भेज देना। उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा भैया। हम्म उससे 20,000 लेके वो भी हार गया भैया, जिससे मैं बात भी नहीं कर रहा था भैया। हम्म मतलब ऐसा होता है भैया, जिससे कोई बातचीत भी नहीं करना चाहता, उससे भी भीख मांगने पे मजबूर हाँ करवा देते हैं हाँ, भैया होता है ये। ऐसा। जी भैया। तो इस सिचुएशन से भैया मतलब गुजर रहा हूँ मैं। अब अभी गुजर तो रहा फिलहाल, नहीं हूँ, गुजर गए हाँ बस। अब नहीं करना। जी, देखो मन के अंदर मैं, बना के चलोगे ना, मन के अंदर बना के चलोगे कि यार मैं अब छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो चीजें अपने आप तुम देखोगे, अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। लेकिन यार आदत अगर अपन ने पुरानी नहीं छोड़ी ना, तो देखो नया आउटकम तो नहीं आएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। जी भैया, मैं कोशिश करूंगा भैया अब से। कोशिश नहीं करना, करना ही है, ऑप्शन नहीं है इसमें यार। तुम प्राइवेट नौकरी करते हो ना, हाँ भैया, तुम्हारे प्राइवेट है सेल्स भैया। का रहता है टारगेट, ही रहता नहीं रहता होगा। नहीं, अकाउंट्स का है भैया, प्योर अकाउंट्स का है ना, तो अकाउंट्स है। तेरे को आदत जी। लग गई कोशिश करने की। हम सेल्स के बंदे हैं। जब मेरा स्टाफ कोई बोलता है ना सर मैं ट्राई करूंगा, मैं गांड मार देता हूँ, उसे ट्राई नहीं चाहिए। तो वही वाली चीज है मेरे भाई, चाहिए तो चाहिए। नहीं खोलनी साइट तो नहीं खोलनी, जब तक और भैया ये स्ट्रिक्ट रह, खुद बॉडी से में स्ट्रिक्ट इतना नहीं होगा जो ना। सिम्टम है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हो तो रहा है नहीं, हाँ, बॉडी में। लेकिन टाइम रहते हो जाता है मेरे भाई। बिल्कुल होता है पता नहीं भैया, मानसिक। मुझे तो अंदर से ये फील हो रहा है कि मतलब मैं मतलब हार्ट अटैक ना आ सर्वाइव जाए। भी करूंगा कि नहीं, नहीं क्या नहीं, है सब कर नहीं है, जाएगा। बहुत डर देख लगता है भैया मैं मुझे। बताता हूँ मेरे भाई। देखो साल 6 महीने छोड़ोगे ना, तो अपने आप मेंटल पीस आएगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं आएगी। देखो क्योंकि मेरे को भी अभी भी एंजाइटी होती है कभी कभी, ओवर थिंक मैं भी कर जाता हूँ। बहुत बुरा लगता है कि क्या क्या कर दिया, कैसे कैसे कर दिया, क्यों क्यों कर दिया। लेकिन क्या होता है, टाइम रहते हुए चीजें कम हो जाती है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, तो क्या हेल्थ सुधरने लगती है अपने आप। व्यायाम करो, योगा करो। मैं तो खैर किस मुंह से बोलूँ व्यायाम करो योगा करो, मैं तो खुद ही मोटा हूँ। लेकिन मम्मी मम्मी भी मोबाइल भी ले ली थी 3-4 बार। अभी फोन भी चलाता तो उनको दिन भर डर लगे रहता है कि कुछ
आके कुछ फिर ना बता दे कुछ कि नहीं, इतना कुछ लॉस हो नहीं, गया, कुछ ये नहीं। हो जाए। देखो मैं तुमको ये फालतू की बातें नहीं बोलूंगा, अभी तो कि यूपीआई ब्लॉक कर दो, कि मुझे तुमको पता है तुम ऐसे आदमी हो, तुम्हारे जिस दिन भटभटी लगेगी ना तुम अपने आप यूपीआई अनब्लॉक भी करा लोगे। ठीक है, अपने माइंड पे काम करो, दिमाग पे काम करो कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चीजों को सही करना है। और देखो सही तुमको ही करना पड़ेगा, तुम पे दोहरी जिम्मेदारी है, माता पिता की भी, बच्चे की, बीवी की भी। 3 तरह की जिम्मेदारी है मेरे भाई। और तू 3 तरफ से, मैं सही बता रहा हूँ, ये जो क्या बोलूं मैं यार इसको, कि 3 तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम है ना 3 तरफ तुम्हारी जवाबदारी है। इस चीज को समझ, थोड़ा घर का आदमी बनने की ट्राई कर। बच्चा नहीं कि कोई समझाए, कोई बोले, मम्मी को झूठ बोल दिया, बीवी को झूठ बोल दिया, पापा को झूठ बोल दिया। भाई तुमको तो मैच्योर बनना है अब। क्या लो अब मैं हाँ संभालता हूँ पापा, कोई जरूरत नहीं, पंडिताई करने की उम्र होगी, घर बैठो। हाँ भैया। कर इस चीज को यार, कर इस चीज पे काम मेरे भाई। आज से भैया साल भर पहले पापा का मेडिकल ट्रीटमेंट बराबर चलता है, तो उनको हमेशा मैं प्राइवेट हॉस्पिटल ही ले जाता था, अच्छा जगह हमेशा। लेकिन अब हाँ, ऐसा 4-5 महीने से है ना कि अब हम दवा खा रहे कि नहीं खा रहे, कि हमको मतलब अंदर से कुछ अब मतलब ही नहीं लगता, कि गलत मतलब उस बात है ना टाइप का यार, नेचर हो गया बहुत भैया। बहुत बहुत गलत बात है, बहुत अब गलत एकदम बात मतलब कुछ मतलब कैसे है नहीं है हमको, मुझे लगता है 2-3 महीना हो गया उनसे मतलब सामने सामने है। कोई कभी बात बात भी नहीं, किया कोई हुआ। बात नहीं, चीजें सही जी होंगी, जी। दिमाग अपने आप काम करना चालू करेगा, अपने आप ध्यान भी रखोगे, अपने आप केयर भी करोगे और अपने आप बेस्ट ट्रीटमेंट भी और बेस्ट देखभाल भी करोगे अपने पिताजी की। तुम अच्छे बाइक आदमी भी हो भैया भाई, मैं थोड़ा तभी तेरे पे टूटा इतना है टाइम। भैया। क्या? बाइक मेरा टूटा हुआ था, तो पापा एक बार दिए 3,000, बोले बना लो। माँ चुद गई उसकी भी, वही, जुआ खेल लिया। वो जुआ नहीं भैया, मतलब अंदर से फील आया कि इनको पता तक नहीं है कि इनका 3 लाख रुपए मैंने ये कर दिया है। तो देख, वो बेचारे अपने आप हाँ से एक भैया। वादा कर मेरे भाई, अपने आप से वादा कर, जुआ कभी भी नहीं खेलना है। और धीरे धीरे जो पैसा सेव हो, अभी तुम्हारे बच्चे के इतने कोई खर्चे होंगे नहीं, बीवी के कोई खर्चे होंगे नहीं, धीरे धीरे पिताजी के खाते में वो पैसा वापस डाल दे, है ना। और थोड़ा मानसिक रूप से और हृदयिक रूप से थोड़ा अपने आप को शांत कर लेना तब, कि हाँ भाई मैंने मेरे पाप का पश्चाताप कर लिया। लेकिन काम कर यार, खुद पे काम कर, और जरूरी है करना यार, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा यार। मैंने बोला घर में कि ये मैं कुछ नाइट ड्यूटी भी कर लूंगा, तो कुछ कमा के मतलब दे दूंगा, मम्मी को बोला। तो मम्मी बोलती है कि नहीं, तुम उस रात में भी तुम कुछ कर देगा तो हमको और देना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, अब मम्मी का विश्वास जीतेगा तू, मेरे को विश्वास है तेरे पे, तू अच्छा आदमी है। तेरे को दुख है ना भाई, तू जो रो रहा है ना, तेरे ये घड़ियाली आंसू नहीं है, मुझे पता है तेरे को बड़ा दुख है अंदर से। मैं तभी तेरे से इतनी बात भी कर रहा हूँ अच्छे से। तुम बिल्कुल अपने आप पे काम करोगे, मुझे विश्वास है, और तुम इम्प्रूव भी करोगे। लेकिन मेरे भाई थोड़ी विल पावर स्ट्रांग रखना, इतना जल्दी हार मत जाना खुद से कि बहन जी वापस खोल लिया भैया, वापस लगा दिया भैया। क्योंकि अब तुम लगा लोगे और अब खोल लोगे ना मेरे भाई, देखो इतनी खुल के तुमने आज तक किसी से बात नहीं करी ना। नहीं भैया, नहीं करी मैंने ना। आपकी वीडियो देखता हूँ भैया, बराबर देखता हूँ रात में। अरे वो मेरी बात नहीं है, अब इतनी खुल के अभी हाँ बात करी ना जुए की, भाई हाँ बंधु भैया। से भी नहीं करी ना। तो भाई इतना तेरे को किसी ने नहीं समझाया होगा, तू जो समझा रहा होगा ना, खुद को ही समझा रहा होगा और खुद ही फेल हो रहा होगा उसमें बार बार। तो अब मैं तेरे से विनती करता हूँ मेरे भाई, एंड अब अपन को खेलना नहीं है, अब अपन को खुद पे काम करना है, अब अपन को अपना घर संभालना है, आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लेनी है, बूढ़े होते हुए माँ बाप की जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है। भैया बच्चे जब वाइफ की प्रेगनेंसी की न्यूज आई, मतलब ऐसा सीन हो गया ना भैया कि अंदर से खुशी तक नहीं मिला कि चलो मतलब अगला बाप बनने वाला है कि क्या है, सब हो मतलब जाएगा, सब कुछ। हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी 6 महीना खुद पे काम कर, 3 महीना तो मैंने तुम्हारी वाइफ का महीना पूछा था ना, इसीलिए पूछा था। 6 महीना खुद पे काम करो, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी होगी ना, तुम देखोगे कि पॉजिटिव वाइब तुमको मिलने लगेगी आसपास से, तुमको लगेगा यार वही इसके बोल लिए कुछ करूँ, सब अच्छा होगा। तेरा तेरा मैं तुझे बताऊं मेरे भाई, तूने अगर सही चला, सही रास्ते पे चला, जो कि मेरे को तेरे से उम्मीद है तू चलेगा, और मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तू चले, तो 6 महीने बाद जब तेरा बच्चा हो जाए ना, मुझे फोन वापस करना यार, तुम, तेरे से इतनी हाँ विनती भैया, जरूर है मेरी। और मैं 100% मैं श्योर हूँ, मैं तेरे को कोशिश पहचान भी कर नहीं रहा हूँ पाऊंगा, तो मुझे भैया याद दिला देना। छोड़ने के लिए गेम। नहीं नहीं, कोशिश पूरी ऊपर है। से मैं बर्बाद हुआ भैया, ये 3-4 महीने में मैं बर्बाद नहीं था भैया, मैं अच्छा खासा लाइफ कोई जी बात रहा नहीं, था। कोई बात नहीं, अपन सब कुछ बनाएंगे फिर से, सब कुछ बनाएंगे फिर से, खुद को खड़ा करेंगे और सब अच्छा करेंगे लाइफ में, तू टेंशन ही मत ले। लेकिन विश्वास खुद पे खत्म मत करना, और जुए के आगे अपना माथा मत टेक देना, घोड़ी मत बन मेरे जाना, घर बहन वाले चलो आ भैया, जाओ मार दो मम्मी मेरी। सबसे ज्यादा मेरे ही पे प्राउड करती थी कि ये हर चीज करके देता कोई है। बात नहीं, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हिम्मत रख तू यार, है ना, घबरा मत, बहनचो आदमी है तू, घबरा मत। अब जो हो गया सो हो गया, भगवान के हाथ जोड़, माफी मांग, मम्मी के पैर छू, पापा के पैर छू, और लग जा तेरे काम पे बस।
लग जा तू, काम पे लग जा बढ़िया तरीके से, और गांड फाड़ते पहन एविएटर की नहीं भाई अच्छे वे में खुद की हाँ परिस्थिति भैया। होगी। चल हाँ मैं भैया। रखता हूँ, है ना, ध्यान रख। हाँ भैया, मैं आपको फोन करूंगा भैया बाद में फिर। अगर मैं, हाँ हाँ हाँ। कर कोई दिक्कत नहीं, हाँ, ठीक अभी है। नहीं, व्हाट्सएप पे पहले आपसे पूछ लूंगा। हाँ, जब होगा डन है तो डन भैया है बता डन है दूंगा। डन है हाँ डन है भैया। डन है, व्हाट्सएप पे नहीं, इंस्टाग्राम पे। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके ओके मेरे भाई, बाय। ठीक, ओके।